हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हमने ये पुरानी पैंट का स्टोरेज बैग स्टिच किया है, जिसका ऑर्डर हमें बहुत पहले मिला था, पर हम टाइम ना मिलने की वजह से हमने ये वीडियो नहीं डाली थी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले हमें एक पुरानी शर्ट से हमने स्टोरेज बैग बनाया था, उसे आप लोगों ने बहुत लाइक किया और बहुत अच्छे कमेंट आए। वो हमारा स्टोरेज बैग 200 रुपये में सेल हो गया था और ये दूसरा ऑर्डर है जिसको हमने पुरानी पैंट से स्टिच किया है और इसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। ये हमने पुरानी पैंट ली है, इसको हमने प्रेस करके बराबर कर लिया है। अब नीचे का पार्ट जो है उसको हम खोल देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये पार्ट घिसा होता है, इसको हम अलग कर देंगे। नीचे वाली पट्टी हम उसको बाद में यूज़ में ले लेंगे। अब हमने इसकी मार्किंग की है 20 इंच। पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। दोनों पार्ट हम अलग कर लेंगे। ये इस तरह से दोनों पार्ट अलग हो गए। अब नीचे से जितना है कपड़ा उतना हम निकाल लेंगे और जो भी इधर उधर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से हमने बराबर कर लिया है। ऊपर से जो भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसको हम फिनिश कर देंगे और इसी तरह से इसके ऊपर रखकर दूसरा पार्ट भी हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। ये हमने 16 बाई 20 का पीस निकाला है। अब ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बेड से अलग करके चारों पार्ट अलग कर देंगे। अब इससे हम 8 इंच की पट्टी निकालेंगे। इसी तरह जितने भी पीस हैं उनमें से हम कटिंग करके ज्वाइंट करके एक लंबी पट्टी तैयार करेंगे। अब हमने ये राइस बैग लिया है। ये स्टोरेज बैग फ्रेंड्स बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में बना है। सिर्फ हमें जिप लगानी पड़ी है। जिप के जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आया है, बाकी सारी चीज़ें हमें घर में अवेलेबल होती हैं, उसी से हमने इसको स्टिच किया है। ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए। अब ये जो साइड की पट्टी बची है इसको हम 8 इंच पर मार्क करेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे।
ये हमने पट्टी निकाल ली। अब दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। ये 8 इंच की पट्टी है और इसकी लंबाई 49 इंच आ रही है। ये भी हम अभी आपको आगे बताएंगे कि हमने इसका मेजरमेंट कैसे लिया है। अब ये एक पार्ट हम लेंगे, इसको हमने राइस बैग और लाइनिंग के साथ चारों तरफ से सिलाई लगा ली है, बीच में कोई कुल्टिंग नहीं की है। अब कॉर्नर पर 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और साइड से 3 इंच की मार्किंग करेंगे और इसे एक गोल शेप देंगे। अब इसी शेप से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करके दूसरा कॉर्नर भी हम कट कर लेंगे। इसी तरह दूसरा पार्ट भी हम कट कर लेंगे। अब इसके दोनों तरफ हम एक सिलाई लगा देंगे। अब हमें इस तरह से इसका मेजरमेंट लेना है। जो भी मेजरमेंट आए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको कपड़ा लेना है। एक्स्ट्रा होगा तो हम निकाल देंगे कट करके, पर कम नहीं होना चाहिए। कम होने पर बहुत दिक्कत होती है। ये दोनों पार्ट हमारे हमने स्टिच कर दिए कॉर्नर पर। अब इस पट्टी में जो हमने मेजरमेंट लिया था 49 इंच और 8 इंच इसकी चौड़ाई। अब हम इसके ऊपर 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। और स्केल से सीधी लाइनें खींच लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे हम और इसके बीच में हम जिप को इंसर्ट करेंगे। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमें मोटिवेट करता है। इसी तरह हम आपके लिए यूज़फुल वीडियो नई नई लेके आते रहेंगे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए और अपनी राय भी दिया करिए और ये भी बताया करिए कि हम किस शहर से आपकी वीडियो वॉच करते हैं। अब ये हमने एक पार्ट ले लिया है। अब इसके हम ऊपर 9 इंच पर हम मार्क करेंगे। यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं और चाहें तो ना लगाएं। ये हमने कटिंग कर दी है बीच से। अब इसी के नाप से हम एक जिप लगाएंगे। अगर आपके पास जिप छोटी है तो थोड़ी इधर साइड से कपड़ा लगा के आप उस तरह से भी इसमें अटैच कर सकती हैं, क्योंकि साइड में जिप होने से सिलाई बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये है। साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा लगा के और फिर इसको अटैच करें। ये हमने जिप को उल्टी रखी है कपड़े के सीधी साइड पे। इसको स्टिच करके और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। ये हमने जिप अटैच कर ली है और दोनों तरफ से टॉप स्टिच लगा दी है। अब इसको पलट लेंगे और इसी के नाप का एक लाइनिंग का कपड़ा और लेंगे और इसके जिप के ऊपर पलट कर इस तरह से रखकर इसको अटैच कर देंगे। इसके चारों ओर सिलाई लगानी है।
हमने जिप को कपड़े ऊपर लगा दिया है। अब तीनों साइड से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारी पॉकेट तैयार है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमने इसके बीच में जिप अटैच कर दी है। इसमें हमने 2 रनर डाले हैं। अब इस तरह से इसकी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब ये मेन वाला पार्ट है, इसको भी हम फोल्ड करके इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब ध्यान रहे कि हमने जो जिप लगाई है 2 इंच वाली पट्टी हमको मेन पार्ट में अटैच करनी है। अब इस तरह से सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इसको हम स्टिच करेंगे। ये हमारा बिल्कुल इक्वल आया है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं है। अगर आप मेज़रमेंट सही लेंगे तो आपका भी परफेक्ट आएगा। एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल देंगे, पर कम नहीं होना चाहिए। कम होएगा तो जोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। अब हम इसको सेंटर पॉइंट से ही स्टिच करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो निकल जाएगा। ये हमने एक तरफ से स्टिच कर दिया है। हमें हमारा कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं निकला है, बिल्कुल परफेक्ट इसका मेजरमेंट था। अब इस तरह से दूसरी तरफ भी बराबर रखते हुए कपड़े को खींचना नहीं है, इस तरह से स्टिच करना है। ये हमने एक पार्ट अटैच कर दिया है। अब दूसरा पार्ट लेंगे, उसको भी सेंटर पॉइंट पे निशान लगा के इस तरह से, इसका हमने सेंटर पॉइंट निकाला था, इस तरह से मिलाते हुए इसको पहले पिनअप कर लेंगे। अब नीचे का जो खुला हुआ पार्ट है इसके लिए हम एक प्लेट और बनाएंगे। जो हमने जिप वाली पट्टी बनाई है 8 इंच की, उसकी चौड़ाई रहेगी, और जो ऊपर और नीचे वाले जो 2 पार्ट हैं 16 इंच के, इस मेजरमेंट से हम आप चाहे तो नाप लें और इस तरह से चारों ओर इसकी सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से चारों ओर इसके सिलाई लगा लें। ये हमने इसके ओर सिलाई लगा ली है चारों तरफ से, और इसका फ्लैप भी हमने जो मेजरमेंट बताया उसी हिसाब से इसको भी हमने अटैच कर दिया है। अब जिप की तरफ से इसको हम ओपन करेंगे और सीधा कर लेंगे। ये इसका फाइनल लुक है। देखिए हमने कितनी फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच किया है। अभी हम इसको कपड़े रख के भी दिखाते हैं। ये हमारा फाइनल लुक है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।